हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग करने वाले हैं हमारे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जा करके पार्ट 1 को देख सकते हैं। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं द नदर्न प्लेन। ठीक है, पिछले पार्ट 1 में हम लोगों ने हिमालयन माउंटेन्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग करने वाले हैं द नदर्न प्लेन्स। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं नदर्न प्लेन्स के बारे में बात करती हूँ तो क्लास 9th की एनसीईआरटी आपको नदर्न प्लेन्स के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ों को बताती है। अगर हम लोग नदर्न प्लेन्स की बात करते हैं तो जो आपका नदर्न प्लेन्स है वो मेनली 3 रिवर्स से आपका बना हुआ है, इंडस, गंगा और आपकी ब्रह्मपुत्र, और प्लस इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनसे हमारा नदर्न प्लेन्स बना हुआ है। ठीक है, अब कैसे बना हुआ तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमारा हिमालयन फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जब हमारा हिमालयन फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पर बहुत एक बड़ा डिप्रेशन क्रिएट हो गया था। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, जब हमारा हिमालयन फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया था। अब मैंने आप लोगों को पिछले टॉपिक में ये बताया था कि जो हमारी रिवर्स होती है वो माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, जो भी ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। अब जो रिवर जो होती है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं तो इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये अपने साथ में सेडिमेंट्स को लेकर आती हैं। और क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा डिप्रेशन क्रिएट हो गया था तो ये क्या करती रही, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स तक जो है इन सेडिमेंट्स के थ्रू इन डिप्रेशन को फिल करती रही। ठीक है, ये प्रोसेस बहुत सालों तक चलती रही और फिर क्या हुआ, जब ये डिप्रेशन पूरा फिलअप हो गया तो हमारा किसका फॉर्मेशन हुआ, नदर्न प्लेन्स का। ठीक है, तो इससे हमारे ऐसे करके हमारे नदर्न प्लेन्स जो है वो बने हुए हैं। अब यहाँ पर कौन सी मिट्टी आपको देखने को मिलती है तो यहाँ पर आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। और ये जो नदर्न प्लेन्स है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं। अगर हम इनकी एरिया की बात करते हैं तो इनका एरिया कितना, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर इनका एरिया है। और प्लस अगर मैं इसी के साथ बात करती हूँ इनके डिस्टेंस की, ठीक है, तो इनका डिस्टेंस कितना है, 2400 किलोमीटर लॉन्ग ये है। और साथ में ब्रॉड कितने हैं, 240 to 320 किलोमीटर्स ये ब्रॉड है। ठीक है, अभी हम लोग मैप में और अच्छे से देख लेंगे तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ की थोड़े से क्लाइमेट के ऊपर। तो आप सब जानते हैं कि एलुवियल सॉइल पर हम लोगों का एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया तरीके से होता है, तो यहाँ पर सॉइल भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर वाटर भी बहुत बढ़िया देखने को मिलता है, यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इन सारी कंडीशंस की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। ठीक है, नदर्न प्लेन्स में हम देखते हैं कि नदर्न प्लेन्स में खेती बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो क्या क्या रीजंस थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तो हम लोगों ने देखा कि जो रिवर है ये आपके नदर्न माउंटेन्स से आ रही होती है और ये डिपोजिशनल वर्क करती हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स ये क्या करती रही, डिपोजिशन का काम करती रही। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो लोअर कोर्स में जा करके यहाँ की जो रिवर्स है इनकी जो स्पीड है ये काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है, और स्लो स्पीड होने से ये यहाँ पर बहुत सारे रिवरन आइलैंड्स बनाती हैं। ठीक है, जिसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपका मजूली। ठीक है, ये आपके ब्रह्मपुत्र रिवर में आपको ये रिवराइन आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो जब ये अपने जो है लोअर कोर्स में जाने लगेंगी, यानी कि जब इनकी ओल्ड स्टेज आ जाएगी तो ये बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जाएंगी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है ज़रा इनको समझ लो। ठीक है, अब मान लो जब रिवर जो होती है अपने ओल्ड स्टेज में होती है ना, तो मान लो ये आपका कोई भी, मान लो ये आपका बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, मान लो ये आपका बे ऑफ बंगाल है, तो मान लो कोई भी एक रिवर है ये जा रही है। अब जाते जाते इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ठीक है, अब स्लो हो जाने के बाद जब ये इस वाले वाटर बॉडी से मिलने के लिए जाएगी ना, तो ये बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जाएगी, यानी कि एक ही रिवर बहुत सारे चैनल्स में बट जाएगी। जैसे हम लोगों ने ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी, या अभी हम लोग जो ड्रेनेज सिस्टम उसमें ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे कि एक रिवर से बहुत सारी रिवर्स आपकी आकर मिलती हैं। ठीक है, एक जो आपकी मेन रिवर होती है जब उसमें छोटी छोटी रिवर्स आके मिलती है, अपना पानी जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, तो उन छोटी छोटी रिवर्स को हम लोग ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो इसी का ही ऑपोजिट होता है डिस्ट्रीब्यूटरीज, जब एक आपकी जो मेन रिवर होती है वो छोटे छोटे चैनल्स में बट जाती हैं। और यहाँ पर बेसिकली किसका फॉर्मेशन होता है, आपका डेल्टा फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं नदर्न प्लेन्स की। तो नदर्न प्लेन्स आपके 3 सेक्शंस में डिवाइड है।
ठीक है। अब जैसे अलग अलग एरिया में जो आपके प्लेन्स होते हैं ना, उनको हम लोग अलग अलग नाम के थ्रू जानते हैं। तो ये आपको इसमें बताया जा रहा है कि मान लो आपकी जो दो रिवर्स है, अब रिवर्स की बेसिस पर आप ये पढ़ेंगे, मान लो एक ये रिवर है, एक ये रिवर, तो इनके बीच का जो प्लेन होगा वो किस नाम से जाना जाएगा, तो ये इसमें बताया गया है। ठीक है, मान लो जैसे इंडस हो गया, उसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। ठीक है, तो इनके बीच में जो आपके प्लेन्स होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पंजाब प्लेन्स बोलेंगे। ठीक है, यानी कि आपकी जो भी आपकी जो इंडस होगी और उसकी ट्रिब्यूटरीज होगी, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन इज रिफर टू एज पंजाब प्लेन्स फॉर्म बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। द लार्ज पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाई इन पाकिस्तान। अब जो आपकी पंजाब प्लेन्स है, इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा तो आज के टाइम पर पाकिस्तान में है। ठीक है, अब इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये आपकी जो इंडस रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो इनके बीच में जो आपके प्लेन्स देखने को मिलते हैं इसको बोला जाता है पंजाब प्लेन्स। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं इन्हीं प्लेन्स में, तो इन्हीं प्लेन्स में आपको द्वाब्स भी देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा द्वाब्स का सिस्टम थोड़ा सा समझ लो कि द्वाब्स किनको बोलते हैं। कि मान लो आपकी एक रिवर ये है, एक रिवर ये है। ठीक है, तो इसके जो आपकी मान लो ये एक रिवर है, एक ये रिवर है, तो इसके जो बीच का एरिया होगा उसको हम लोग द्वाब बोलते हैं। यानी कि दो रिवर के बीच का एरिया क्या बोला जाएगा, द्वाब बोला जाएगा। यही आपको इसमें भी बोला गया है कि द्वाब जो होता है वो आपके दो वर्ड से मिलकर बना होता है। दो का मीन्स होता है टू और अब का मीन्स होता है वाटर। ठीक है, यानी कि दो वाटर के बीच का जो आपका एरिया होगा उसको हम लोग द्वाब बोलते हैं। जैसे कि पंजाब हो गया आपका। ठीक है, तो पंच यानी कि 5 और अब मीन्स वाटर। ठीक है, तो ऐसे आपको पंजाब का नेम पड़ा है। यानी कि 5 रिवर, ये जो द्वाब है ना, पंजाब द्वाब। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है आपको झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये आपको रिवर्स देखने को मिलेंगी। और ये रिवर्स आपकी कहाँ से फ्लो होकर जाती है, जैसे कि पंजाब हो गया, तो इसी वजह से पंजाब को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वाब भी बोलते हैं। कि पंजाब कैसे नाम पड़ा इसका क्या मीन्स है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आते हैं गंगा प्लेन्स। ठीक है, तो गंगा प्लेन्स में आपकी जैसे कि दो रिवर के बीच का एरिया आपका गंगा प्लेन कहलाएगा। जैसे कि घाघर और तीस्ता रिवर, इन दोनों के रिवर जो ये दोनों रिवर, इनके बीच का एरिया आपका क्या कहलाएगा, गंगा प्लेन कहलाएगा। और ठीक है, और गंगा प्लेन में आपके अलग अलग स्टेट्स भी आ जाएंगे, जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड का कुछ एरिया आ जाएगा, वेस्ट बंगाल का कुछ एरिया आ जाएगा। ठीक है, और आपका जैसे ईस्ट में आपको ब्रह्मपुत्र प्लेन्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, तो ये क्या मतलब कि असम में आपको ये जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है ये आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने ये नोटिस किया कि अलग अलग रिवर्स जो हैं वो अपना अलग अलग प्लेन बना रही हैं। ठीक है, तो यही इसमें आपको बोला गया है। इसके अलावा अगर हम लोग नदर्न प्लेन्स की कुछ खूबियों की बात कर लेते तो ये फ्लैट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको माउंटेन्स वगैरह ऐसे कुछ देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर कुछ ही रिलीफ फीचर्स आपको देखने को नहीं मिले। कुछ रिलीफ फीचर्स हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स, अब इन्हीं रिलीफ फीचर्स की वेरिएशंस के अकॉर्डिंग जो है नदर्न प्लेन्स को 4 रीजन्स में बांटा गया है। ठीक है, तो 4 रीजन्स कौन कौन से हैं वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप रिवर्स की अगर बात करोगे तो जैसे जैसे आप माउंटेन्स के नीचे आते जाओगे, ठीक है, माउंटेन्स के नीचे आते जाओगे तो यहाँ पर आपको भाबर का एरिया देखने को मिलेगा। अब नाउ व्हाट इज़ भाबर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैप पे समझ लेते हैं हम लोग, मैप पर अच्छे से समझ लेंगे इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मान लो आपका ये शिवालिक है। ओके, ठीक है, मान लो ये आपका शिवालिक है। अब शिवालिक के जब आप नीचे आते जाओगे ना, ये वाला इलाका जिसकी विथ जो कितने डिस्टेंस है 8 to 16 किलोमीटर्स तक वाइड होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग भाबर का एरिया बोलते हैं। जो माउंटेन्स के बिल्कुल साउथ में होगा, जैसे आपका ये शिवालिक गया ना, थोड़ा मैं डार्क कलर ले लेती हूँ। हाँ, जैसे मान लो ये आपका शिवालिक गया ना, तो शिवालिक का बिल्कुल साउथ वाला एरिया, कितने साउथ का एरिया, यानी कि 8 to 16 किलोमीटर्स का ये जो एरिया है, यहाँ पर आपको भाबर बेल्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैंने आपको वही बताया कि आपको नैरो बेल्ट देखने को मिलेगी। कितने हैं, 8 to 16 वाइड। ठीक है, चौड़ाई कितनी होगी, 8 to 16 किलोमीटर इनकी चौड़ाई होगी। यहाँ पर आपको भाबर का एरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग भाबर बेल्ट भी बोलते हैं। अब ये जो भाबर बेल्ट होती है, सपोज़ अब मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियर कर दूँ आपका, तो आपको उसमें से और भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये आपके शिवालिक है। ठीक है, मान लो ये आपके शिवालिक है। अब शिवालिक
के बाद हम लोगों ने देखा था ये आपके भाबर। तो भाबर में आपको बहुत बड़े बड़े पेबल्स देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े कंकड़ चट्टान देखने को मिलेगी। अब ये क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि मैंने आपको बताया माउंटेन से क्या निकलती है, हमारी रिवर्स निकलती है, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो ये पत्थरों को काटते हुए निकलती हैं। अब ये जो पत्थरों को काटते हुए निकलती है, तो वो पत्थर कहाँ पर आपका डिपॉजिट करेंगी? वो बिल्कुल आपके जो माउंटेन्स है ना, वो बिल्कुल आपके साउथ ऑफ द माउंटेन्स जो है इन पत्थरों को डिपॉजिट कर देंगी, और जिसको हम लोग बोलते हैं भाबर। ठीक है, अब इनकी ये खासियत क्या होती है? जो भाबर होते हैं ना, ये भाबर वाला एरिया है। अब भाबर के एरिया में जो आपकी रिवर्स होती है डिसअपियर, यानी कि गायब हो जाती हैं। एक्चुअली में गायब नहीं होती हैं, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो इनसे हम लोग को रिवर इतनी ज़्यादा ईजी देखने को नहीं मिलती। तो इनके साइड में, इनके नीचे रिवर्स जो होती है वो फ्लो होती रहती हैं। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पर बोला गया है कि जो भाबर होती है ना, ये भाबर वाला एरिया जो है, इसको हम लोग भाबर बेल्ट बोलते हैं बेसिकली। और ये आपको बताया गया कि शिवालिक की स्लोप्स में देखने को मिलेंगी। ठीक है, फुटहिल्स ऑफ शिवालिक्स आपको देखने को ये मिलेंगे। और यहाँ पर जो रिवर होती है वो गायब हो जाती है, गायब नहीं होती है, साइड में नीचे नीचे या फिर साइड साइड से बहती रहती है। वो कितने बड़े बड़े पत्थर होते तो हमको ईजिली दिखाई नहीं देते हैं। अब भाबर के इलाके के बाद में आपका आएगा तराई रीजन। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा स्वैम्पी होता है, वेट होता है, मार्श यानी कि एकदम से दलदला इलाका जो होता है, उसको हम लोग तराई रीजन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो तराई रीजन होता है, यहाँ पर जो आपकी रिवर होती है वो री इमर्ज होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको तराई रीजन में आपको बहुत सारी फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ पर वाइल्ड लाइफ्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको जैसे पहले हम लोगों को यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह थे यहाँ पर पहले के टाइम पर, लेकिन अब इन फॉरेस्ट को काट कर हम लोगों ने क्या यहाँ पर बना लिया, एग्रीकल्चरल लैंड यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, और घर वगैरह, और जो माइग्रेंट्स जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं वो यहाँ पर सेटल हो गए, तो इन लोगों ने फॉरेस्ट को सब क्लियर करके यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड वगैरह बना ली और अपने रहने की जहाँ पर जगह बना ली। ठीक है, तो ये आपको बोला गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो आपका नदर्न प्लेन्स है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा आपका जो है ओल्ड एलुवियल से बना हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं भांगर का इलाका। ठीक है, अब भांगर क्या होता है, ठीक है, खादर क्या होता है, ये आपको अभी मैं क्लियर करवा देती हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं। ठीक है, ये मान लो ये आपका फ्लड प्लेन्स है, ये मान लो ये आपकी रिवर जा रही है, तो जो आपकी थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं। ठीक है, मान लो ये आपकी रिवर जा रही है, तो रिवर जा रही होती है तो रिवर अपना एक एरिया डिसाइड कर लेती है। ठीक है, अब जब रिवर जा रही होती है तो सपोज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ के आने के भी चांसेस होते हैं, यहाँ पर फ्लड के आने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, अब मान लो ये आपका एक ऐसा एरिया है जो इसके सपोज़ इससे काफ़ी ज़्यादा हाइट पर बेस्ड है, ऐसे समझ लो, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा फ्लड प्लेन एरिया। फ्लड प्लेन एरिया यानी कि अगर मान लो ये एरिया यानी कि जो रिवर है ये अगर बहुत ज़्यादा कह सकते हो बहुत ज़्यादा अगर ओवरफ्लो भी हो जाती है, अगर इसमें बाढ़ भी आ जाती है, तो इसका पानी कहाँ तक जाएगा, सिर्फ यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ तक जाएगा, इसके आगे तो जाएगा नहीं। तो जो यहाँ तक जाएगा ना, ये पूरा इलाका ये क्या हो जाएगा, इसका फ्लड प्लेन कहलाएगा। ठीक है, अब वो एरिया जो कि इस फ्लड जो है इस पानी से बचा रहेगा, ठीक है, जहाँ पर फ्लड नहीं आएगी, जहाँ पर बाढ़ नहीं आएगी, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं भांगर। ठीक है, जहाँ पर बाढ़ नहीं आएगी, जहाँ पर बाढ़ आएगी उसको तो हम बोलते हैं खादर। ठीक है, वो फ्लड प्लेस जहाँ पर बाढ़ आएगी उसको तो हम बोलते हैं खादर। लेकिन वो एरिया जो ये यहाँ पर है, यहाँ पर बाढ़ नहीं आएगी, उसको हम लोग बोलते हैं भांगर। ठीक है, अब भांगर में आपको कंकड़ वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने खादर भी डिस्कस कर लिया है कि खादर क्या होता है, जहाँ पर बाढ़ वगैरह आती रहती है, उसको हम लोग खादर बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये यंगर डिपॉजिट्स होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं आपके भांगर की, तो भांगर में आपको ओल्ड डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी फ्लड नहीं आते तो यहाँ पर डिपॉजिट्स वगैरह नहीं होते, लेकिन जो खादर है यहाँ पर आपकी फ्लड आते रहते, तो नई नई डिपोजिशन वगैरह जो रिवर है वो करती रहती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब हम लोग आते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू पे। तो हम लोगों ने आपका जो नदर्न प्लेन्स है उसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू में। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू हम लोगों ने पहले भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ये सबसे पुराना लैंड है। ठीक है, गोंडवाना लैंड वाली स्टोरी अगर आपने नहीं देखी है तो पार्ट 1 में जाकर आप देख सकते हो। बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की, तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का स्ट्रक्चर कैसा है, टेबल लैंड जैसा है। ठीक है, यानी कि ये इस टाइप से है। हम लोग अब प्लेट्यू और माउंटेन में अंतर अभी समझ लो। माउंटेन जो होता है उसकी एक पीक होती है, ठीक है, लेकिन जो प्लेट्यू होता है वो एकदम टेबल लैंड फ्लैट होता है। ठीक है, इसकी पीक नहीं होती, ये बिल्कुल फ्लैट होता है।
ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो ये टेबल लैंड स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। अब बना किससे होता है, तो ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस या फिर मेटामॉर्फिक से ही बना हुआ होता है, ठीक है। कैसे बना है तो हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं, पेनिनसुलर प्लेटू की पूरी स्टोरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो इस यहाँ पर प्लेटू में आपको राउंडेड हिल्स, वैलीज, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब ये जो आपको पेनिनसुलर प्लेटू, उसके दो डिवीजन्स किए गए हैं। पहला हम लोग बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा होता है डेक्कन प्लेटू। तो सबसे पहले जल्दी से हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स को समझ लेते हैं। तो जो आपका सेंट्रल हाईलैंड है ये आपके नर्मदा रिवर के जो नॉर्थ वाला एरिया, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड आपका जो नर्मदा रिवर है उसके नॉर्थ से लेकर के फिर आप इधर साइड आओगे मालवा प्लेट्यू तक, ठीक है। यहाँ तक आपका सेंट्रल हाईलैंड है। इसके अलावा अगर आप विंध्या रेंज हो गया, सतपुरा रेंज हो गया, अरावलीज हो गया, ये भी आपके सेंट्रल हाईलैंड्स के अंडर आते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो राजस्थान का थार डेजर्ट, ये भी इसके अंडर आता है। यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स फ्लो होते हैं जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। अब इनका फ्लो देख लो, क्योंकि ये आपके हाई हैं, ठीक है। ये आपके क्योंकि ये आपकी हाई उस पर हाई क्या बोलते हैं, हाई हाइट्स पर बेस्ड है, तो यहाँ इनका जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इनका जो फ्लो होगा वो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसके अलावा देखें तो जो सेंट्रल हाईलैंड्स है ये आपकी वेस्ट में, इनकी हाइट जो है ये चौड़े ज़्यादा हैं वेस्ट में और नैरो जो है वो ईस्ट में है, ठीक है। यानी कि सेंट्रल हाईलैंड्स जो है ये आपकी वेस्ट में ज़्यादा चौड़े हैं और ईस्ट में कंपैरिजन ये कम चौड़े हैं, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा इसका ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन देखें इन्हीं प्लेट्यूज़ का, तो बुंदेलखंड, बघेलखंड, ठीक है। इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेट्यू भी इसके अंडर में आ जाता है। थोड़ा मैप पे डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, तो ये आपका है सेंट्रल हाईलैंड वाला एरिया, ठीक है। तो मालवा प्लेट्यू हो गया, आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गया, अरावली रेंज हो गया, ठीक है, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू अगर थोड़ा और इसके ईस्टवर्ड एक्सटेंशन करोगे तो यहाँ पर भी आपको बुंदेलखंड, ठीक है, बघेलखंड हो गया, छोटा नागपुर प्लेट्यूज वगैरह ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो यही इसमें आपको बताया गया है। ओके, अब हम लोग आते हैं डेक्कन प्लेट्यू पर। तो डेक्कन प्लेट्यू अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल ट्रायंगुलर लैंडमास जैसा है। थोड़ा सा मैप पर भी देख लेते हैं ताकि और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए आप लोगों को। तो ये आपका डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है, ये वाला तो बिल्कुल ट्रायंगुलर लैंडमास है, देखो, ठीक है। ओके, तो आपका जो डेक्कन प्लेट्यू है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये नर्मदा रिवर के साउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि आपका नॉर्थ में आपके सतपुरा रेंज आ जाएंगे, ठीक है। और कुछ आपके जैसे कि ईस्टवर्ड एक्सटेंशन अगर हम लोग देखें तो महादेव हिल्स हो जाएगी, कैमूर हिल्स, मैकाल रेंज, या आपको कुछ हिल्स जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगी ईस्ट में, जो है आपके डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है अगर हम लोग डेक्कन प्लेट्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है ये वेस्ट में ज़्यादा हाई है और जैसे जैसे आप ईस्ट में जाते जाओगे तो इसका जो स्लोप है वो काफ़ी ज़्यादा जेंटल होता जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसका कुछ एक्सटेंशन हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है, जैसे कि मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू हो गया, नॉर्थ कच्चर हिल्स, ये कुछ आपके जो है नॉर्थ ईस्ट में हिल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है। अब यहाँ पर आपका एक फॉल्ट था, ठीक है, दिखाई देती हूँ आपको मैप में ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि आपका यहाँ तक पूरा का पूरा एक्सटेंशन था, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा। अब यहाँ पर भी आपको कुछ हिल्स वगैरह देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर आपका एक फॉल्ट है छोटा नागपुर प्लेट्यू से लेकर के, ये आपका पूरा एक फॉल्ट है जिसके थ्रू ये काफ़ी ज़्यादा सेपरेट हो जाता है, लेकिन इसी वजह से आपको कुछ जो हिस्सा है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। कुछ प्रोमिनेंट हिल्स आपको देखने को मिल जाएंगी जैसे कि गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, तो ये आपको ईस्ट में देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये डेक्कन प्लेट्यू के बिल्कुल वेस्टर्न एज और ईस्टर्न एज पर हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट की सबसे पहले बात कर लेते हैं तो जो आपके वेस्टर्न घाट है ये कंटिन्यूअस है और इनको सिर्फ पासेस के थ्रू ही हम इनके पार जा सकते हैं,
ठीक है। अगर हम लोग वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं तो एज़ कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट्स इनकी हाइट जो है वो ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा, तो 900 से लेकर के 16 मीटर्स तक जो है इनकी हाइट्स हम लोग देख सकते हैं। और अगर हम लोग ईस्टर्न घाट्स की हाइट देखेंगे तो सिर्फ 60 मीटर्स तक ही हैं। तो वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो ज़्यादा लंबे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो ईस्टर्न घाट जो है वो महानदी वैली से लेकर के नीलगिरीज तक एक्सटेंट है, पूरे इनका स्ट्रेच है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपके ईस्टर्न घाट है ये इरेगुलर है और डिसकंटिन्यूअस है। हम लोगों ने देखा है कि वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस है, लेकिन ये इस टाइप से है, डिसकंटिन्यूअस है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट में आपका ओरोग्राफिक रेन होता है। अब ओरोग्राफिक रेन क्या होता है, जैसा थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बात की है, ये है आपका वेस्टर्न घाट और ये है आपका ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं, ये देखो ये आपके डिसकंटिन्यूअस है और ये आपके वेस्टर्न घाट है, ये आपके कंटिन्यूअस है। ओरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, जैसे मान लो ये आपके मतलब हाइट पे तो है ही ये माउंटेन्स। ठीक है, तो ये आपको घाट्स जो आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर माउंटेन वगैरह जो होते हैं, ये सपोज़ ये कोई भी बादल वगैरह, ये कोई भी क्लाउड्स वगैरह होते तो ये आपको उस पार नहीं जाने देते, ये इस पार ही रहते हैं। यहीं पर आपकी जो भी बारिश वगैरह होती है वो इसी साइड में हो जाती है। ठीक है, तो इस तरफ वाला जो एरिया होता है ये आपका ड्राई होता है, तो इस वजह से वेस्टर्न घाट में आपके ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिलती है। ओके, इसके अलावा बात करते हैं, वेस्टर्न घाट को अलग अलग लोकल नेम से जाना जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप नॉर्थ से जैसे जैसे आप साउथ में आते जाओगे ना, तो वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो लगातार बढ़ती जाएगी। कुछ हाईएस्ट पीक्स देखने को मिलेंगी वेस्टर्न घाट में, जैसे कि अनाईमुड़ी हो गया, डोडा बेटा हो गया, ये कुछ आपको हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेंगी। और ईस्टर्न घाट की जो आपकी हाईएस्ट पीक है वो आपकी महेंद्रगिरी। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपकी हिल्स जैसे कि सेवरॉय हिल्स या फिर जवाडी हिल्स आपको भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपको फेमस हिल स्टेशन भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर अगर हम लोग बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू का, तो यहाँ पर जो सॉइल आपको पाई जाती है ये है आपकी ब्लैक सॉइल। ठीक है, जिसको आप डेक्कन ट्रैप का जो एरिया है यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल पाई जाती है। अब ब्लैक सॉइल क्यों पाई जाती है, क्योंकि आपका जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला एरिया है ये आपका वॉल्केनिक ओरिजिन का है। पहले यहाँ पर बहुत मिलियन साल पहले यहाँ पर आपको वॉल्केनोस वगैरह देखने को मिलते हैं। जो वॉल्केनोस वगैरह होते हैं जब ये इरप्ट होते तो इनसे आपका लावा निकलता है। ठीक है, अब जो लावा होता है ये जब आपका सूख जाता है, जब ये आपका ड्राई हो जाता है, तो ये रॉक कौन सी बन जाती है, इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं। ठीक है, अब जब इग्नियस रॉक्स होती है, जब इनका डेन्यूडेशन होता है, तो इग्नियस रॉक्स से आपका कौन सी सॉइल बनती है, आपकी ब्लैक सॉइल बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन सी सॉइल देखने को मिलेगी, इसी वजह से आपको यहाँ पर ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। अगर हम लोग यहाँ पर हिल्स की बात कर लेते तो यहाँ पर हिल्स आपको काफ़ी ज़्यादा पुरानी देखने को मिलेंगी, जो अब काफ़ी ज़्यादा एरोड हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अरावली हिल्स की बात करते हैं तो ये आपका वेस्टर्न, हम लोगों ने मैप पे देखा था ना, तो ये आपका वेस्टर्न और नॉर्थन वेस्टर्न मार्जिन्स पे आपको देखने को मिलेंगी। हैं ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही हिस्सा। तो ये जो हिल्स हैं आपकी, ये आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा एरोड हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी हैं। ठीक है, इनका हम लोग एक्सटेंशन भी देखते हैं, गुजरात टू दिल्ली इसका एक्सटेंशन भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो विद दिस हम लोगों का जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट होता है। पार्ट 3 में हम लोग जो है, जो आपके लास्ट जो 2 या 3 टॉपिक बचे हैं, इंडियन डेजर्ट वगैरह, ये हम लोग पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।